हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं। ओके। तो मेरे बारे में जान लिया आप, मेरा नाम राहुल है ना। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपना जो फ़ोन है ना 35 मिनट के लिए साइलेंट कर लीजिए, और अपने एक इंटरनेट के साथ कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, ताकि आज मैं जो बताने वाला हूँ ना, आपको लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको नोट डाउन नहीं करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर जाओगे। ठीक है। ओके। तो सभी लोगों ने कर लिया? रेडी? हाँ जी, चैट बॉक्स में बता सकते हो आप। ओके। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम है मेरे ग्रुप में। वेलकम टू आवर ग्रुप टीम फायर 64। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जिसने भी आपको इस मीटिंग का लिंक दिया है, पहले तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए और उस ग्रुप में आप उनको सेंड कीजिए। राइट। साथ में जिसने आपको सेंड किया है पर्सनली, उनको भी आपको सेंड करना है, ताकि आपको उनको लगे कि हाँ, आप प्रेजेंट हो इस सेशन में। फटाफट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो माइंडसेट है। माइंडसेट क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे? आई मीन माइंडसेट हमारा क्या वर्क करता है, कैसे हम क्या करते हैं? माइंडसेट का मतलब क्या होता है? एनीवन चैट बॉक्स में बता सकते हैं? माइंडसेट का मतलब होता है हमारी सोच, हमारा एक्सपीरियंस, हमारा बिलीव। मतलब हम जो सोचते हैं, थॉट। राइट। जो हम अनुभव करते हैं, जो हमारे बिलीव है, जिस पे हम विश्वास करते हैं। माइंडसेट। द स्ट्रोंगर द बिलीफ सिस्टम, स्ट्रोंगर द माइंडसेट। अगर आपको अपने खुद पे विश्वास है कि ये मैं कर सकता हूँ, ये आपका क्या है? माइंडसेट है। राइट। अगर आप लाख कोशिश कर लो कि ये मुझसे नहीं होगा, आप चाहे कितनी बार ट्राई कर लो, वो आपसे नहीं होगा, क्योंकि आपने फर्स्ट बार में ही ट्राई कर लिया, बोल दिया ये मुझसे नहीं होगा। राइट। तो हमारी सोच, हमारा एक्सपीरियंस और हमारा बिलीफ सिस्टम ही हमें बताती है कि हम कितने स्ट्रांग माइंडसेट के हैं। राइट। तो दिस इज माइंडसेट। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप ऑफ माइंडसेट। माइंडसेट दो तरह के होते हैं, फिक्स माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट। अब हम बात करते हैं कि फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट में डिफरेंट क्या है। राइट। जो फिक्स माइंडसेट होते हैं, वो आइदर देन वो हमेशा मतलब ये सोचते हैं ये मेरे हक में है ही नहीं, मेरे तो जन्म से हुआ है इसलिए हुआ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। आई एम आइदर गुड टू एट इट इन आई एम नॉट, मतलब वो कर सकता तो मैं नहीं कर सकता हूँ। राइट। वेन आई एम फ्रस्ट्रेट आई गिव अप। मतलब आप, कोई पर्सन होता है जो मतलब फिक्स माइंडसेट का होता है ना, वो देखोगे आप, वो जल्दी से गिव अप कर जाता है। कुछ चैलेंजेस आए, छोड़ दिया। राइट। उसको चैलेंजेस पसंद नहीं है। वेन आई फेल आई एम नॉट गुड। अगर मैं कोई फेल हो जाता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैं गुड नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकता। इफ यू सक्सेड आई एम थ्रेटेंड। मतलब अगर कोई सक्सेस हो जाता है, हम उससे घृणा करने लगते हैं, यार वो कैसे हो गया, ये ऐसे हो गया। इस वाली सोच को ना फिक्स माइंडसेट बोलते हैं। क्या आप लोग ऐसी सोच को हो? यस या नो? नो। राइट। तो ऐसी सोच नहीं रखनी है, हमेशा ग्रोथ रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रोथ माइंडसेट। आई हैव एबिलिटी टू डेवलप माई स्किल, क्रिएट अपॉर्चुनिटी एंड स्किल। अगर ग्रोथ माइंडसेट का जो पर्सन होगा, वो हमेशा अपने स्किल को डेवलप करेगा। राइट। अपनी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। लाइफ में कोई भी अपॉर्चुनिटी आएगी, वो एक बार देखेगा, सोचेगा, समझेगा क्या ये मेरे लिए सही है कि नहीं। बहुत सारे लोगों के माइंड में आता है कि यार पता नहीं ये मुझे ही क्यों बताया, क्या पता ऐसा क्या है इस चीज में। राइट। क्या पता मुझे फ्रॉड हो या। आप मुझे बता, आज की डेट में फ्रॉड कहाँ होती है? जहाँ पे पैसा लगता है। बट क्या आप लोगों से यहाँ पे ट्रेनिंग्स के लिए पैसे लिया गया? नहीं। तो आप सोच सकते हो, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है लाइफ में आगे बढ़ने की। तो आई कैन लर्न एवरीथिंग आई वांट।
मतलब जो पर्सन सोचता है कि मैं लर्न कर सकता हूँ, सीख सकता हूँ, वो हमेशा सब कुछ कर सकता है। वेन आई एम फ्रस्ट्रेट आई एम प्रिवेंस, अगर वो फ्रस्ट्रेट है तो कुछ नया सर्च करने की कोशिश करेगा। आई वांट टू चैलेंजेस माई सेल्फ, उसको चैलेंजेस पसंद है। इफ यू फेल आई लर्न, अगर वो 10 बार फेल होता है ना तो उसके से सीखता है। राइट, समझ में आया? इफ यू सक्सेस आई एम इंस्पायर्ड, अगर कोई सक्सेस होता है ना उससे वो इंस्पायर्ड होता है, यार अगर वो सक्सेस हो सकता है तो मैं क्यों नहीं हो सकता हूँ। राइट। हम देखते हैं कि हमारे आसपास के लोग, बहुत सारे लोग, कोई अपना घर बनाता है, कोई कार लेती है, मतलब बहुत सारी चीजें होती है। हम उससे इंस्पायर होने की जगह ना हम उनसे जलते हैं। नहीं, ये ग्रोथ माइंडसेट का नहीं है। अगर आप उनसे इंस्पायर नहीं हो रहे हो कि अगर उस लड़की ने कर लिया, उस लड़के ने कर लिया, तो मुझे भी करना है। राइट। माई एफर्ट एंड एटीट्यूड डिटरमाइन एवरीथिंग, मेरा एफर्ट और एटीट्यूड ही मेरा एवरेज मतलब सब कुछ है। राइट, ये है ग्रोथ माइंडसेट का। तो हाँ जी, आप लोग मुझे बताइए कौन कौन ग्रोथ माइंडसेट का है। अगर जो ग्रोथ माइंडसेट के हैं वो 1 टाइप करेंगे, जो फिक्स माइंडसेट के हैं वो 2 टाइप करेंगे। देखते हैं आज की ऑडियंस कितनी एक्टिव है। वाह, मतलब बहुत सारे लोगों का 1 आ रही है, मतलब ग्रोथ माइंडसेट के हैं, है ना? मतलब लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, बहुत बढ़िया। ऐसे ही लोग हमेशा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, लाइफ इज, लाइफ में अगर आप कोई भी काम करते हो, व्हाट हैपेंस टू यू, मतलब 10% आपको गॉड ने दिया है, मतलब आप क्या चाहते हो। लेकिन 90% है कि आप क्या क्रिएट करते हो, क्या बनाते हो। बोलते हैं ना कि गॉड ने तो सब कुछ लिख दिया है आपके लाइफ में क्या होना है, बट मैं आपको बता दूं, गॉड ने सिर्फ 2 चीजें लिखी है। पहला, आप जन्म कहाँ लेते हो, और दूसरा, आप मरते कहाँ हो। लेकिन तीसरा जो होती है ना बीच के पन्ने, उसमें गॉड ने एक ही चीज लिखा है, तुम्हारी मर्जी, तुम जो चाह लो। मतलब बीच के पन्ने ने उन्हें कभी नहीं लिखा कि आप क्या चाह रहे हो, बस आप ये चाह रहे हो कि आप जो करना चाहोगे वही बनोगे। राइट। तो डेवलप योर ग्रोथ माइंडसेट टू विन, अगर आप अपने माइंडसेट को ग्रोथ करोगे, डेवलप करोगे, तो आप हमेशा जीतोगे। राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, वाई पीपुल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग। आज के डेट में आप देखोगे कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल क्यों हो जाते हैं, इस बिजनेस में फेल क्यों हो जाते हैं। पहला माइंडसेट, दूसरा स्किल। अगर आपके पास माइंडसेट नहीं है, मतलब एक स्ट्रांग डिसीजन नहीं लेने की कैपेसिटी है, तो आप हमेशा हर चीज में फेल होगे। नॉट फॉर नेटवर्क मार्केटिंग। आप कोई जॉब कर रहे हो, वहां पे उस काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हो, माइंडसेट नहीं बना पा रहे हो, वहां भी आप फेल हो जाओगे, वहां भी आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। और स्किल आज के डेट में इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमें डिग्री मिल गई, हमें क्या जरूरत है। नो। आज बोलते हैं ना कि बेरोजगारी, सबसे ज्यादा बेरोजगारी इसी वजह से है कि लोगों के अंदर स्किल नहीं है। लोग सीखना नहीं चाहते, सिर्फ डिग्री की वजह से कमाना चाहते हैं। राइट। तो इफ यू डोंट वर्क टू दोज पीपल पिलर, यू कांट गेट सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग। यहाँ पे एक अच्छा वर्ड लिखा हुआ है कि अगर आप इन दोनों पिलर पे वर्क नहीं करते हो तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते नेटवर्क मार्केटिंग में या फिर अदर फील्ड में भी। राइट। तो अभी मैं आपको कुछ पॉइंट शेयर करने वाला हूँ माइंडसेट से रिलेटेड। ठीक है। पहला, माइंडसेट। माइंडसेट कैसा होना चाहिए, कोई बता सकता है? अगर हम कोई काम करने जा रहे हैं तो हमें माइंडसेट कैसा होना चाहिए? एनीवन हियर? हाँ जी। नहीं पता? आपके नीचे एक यहाँ पे पहाड़ दिख रहा होगा, माउंटेन। राइट। ये दिखाने का मकसद ये है कि आप लोगों ने एक मूवी आई थी दशरथ मांझी, आप लोगों ने, बहुत लोगों ने सुना होगा। राइट। दशरथ मांझी का एक माइंडसेट था, क्या माइंडसेट था? उनकी वाइफ जो थी वो मतलब पहाड़ से नीचे गिर के एक्सपायर हो जाती है। राइट। उसने एक माइंडसेट बनाया कि इस पहाड़ को तोड़ के मैं क्या बनाऊंगा, सड़क बनाऊंगा। उन्होंने कम से कम 12 साल या फिर 20 साल लगातार एक हथौड़ी और छेनी लेके उस पहाड़ पे रास्ता बना दिया। समझ सकते हो, वो भी 20 फुट। राइट। तो ये इस लेवल के माइंडसेट। आप मुझे बताओ, अगर आपको ये काम दिया जाए,
इस लेवल का माइंडसेट बनाया जाए, आप कर लोगे? हाँ जी, कौन कौन कर सकता है? चैट बॉक्स में बताइए, कौन कौन कर सकता है? अगर उनको पहाड़ दिया जाए और बोला जाए कि रास्ता बनाना है। यस, टाइप कर सकते हैं आप। ओके, पद्मनी जी का है, यस मैं कर सकती, वाओ, गुड, गुड। आकाश सर, गुड, यस। जलपा, ओके, यस। मतलब बहुत सारे लोगों को मैसेज आया कि हाँ मैं कर सकता हूँ अगर मुझे दिया जाए तो। देखिए आपके, मैं आपको बता दूं, आपको कोई यहाँ पे ना पहाड़ नहीं तोड़ना है, आपके आने वाले चैलेंजेस को तोड़ना है। राइट, आप वो कैसे तोड़ सकते हो? फर्स्ट आएगा आपके पास कमिटेड, मतलब आपको कमिटमेंट करना होगा कि मुझे करना ही करना है। अगर आप इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हो ना, 1 to 3 ईयर तक आपको एक कमिटमेंट करना है कि मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, इस बिजनेस को छोड़ना नहीं है। राइट, अगर इस लेवल के माइंडसेट पे आप आ रहे हो तो डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ आप हमेशा सक्सेस होगे। और जाहिर सी बात है, अगर हमने स्टडी करने के लिए कम से कम 20 साल टाइम दिया, कम से कम 20 साल, राइट, तब जाके हमें कम से कम 10 से 15 हज़ार की, या फिर जो भी है 20-25 हज़ार की एक क्या मिलती है, जॉब मिलती है। आप सोचो, आप यहाँ पे इस बिजनेस में लाखों कमाने आ रहे हो, 50 हज़ार लाख रुपए कमाने आ रहे हो। आपने देखा होगा कि यहाँ पे मैनेजर बनने के बाद महीने के लाख रुपए आते हैं, है ना? तो कम से कम आपको इस बिजनेस में 1 to 3 ईयर तक एक कमिटमेंट के साथ तो रहना ही होगा, टिकना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा कि यार बिजनेस होता क्या है। राइट, तो रेडी है कमिटमेंट लेने के लिए? हाँ जी, कौन कौन रेडी है? गुड। तो ये कमिटमेंट होना ही चाहिए, है ना? थर्ड होता है लर्न फर्स्ट, अर्न लेटर। अगर आप सीखना स्टार्ट करते हो स्टार्टिंग से, तो अर्निंग ऑटोमेटिक हो जाती है। राइट, अगर आप सीखना स्टार्ट नहीं करते हो तो आप कितना भी पैसे के पीछे भागोगे, पैसा हमेशा दूर भागेगी। राइट, तो हमें क्या करना है, सीखना है। राइट, तो सीखने पे फोकस करना है। ओके, हैव ए गेम प्लान। आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि आप अपने आप को कैसे चेंज कर सकते हो, आप अपने इंडस्ट्री में कैसे आप एक अलग लेवल पे दिख सकते हो। राइट, तो आपके पास इस लेवल की एक माइंडसेट होनी चाहिए, है ना? नेक्स्ट बात करते हैं, द प्रोफेशन हैज ऑल्सो चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम। ये जो प्रोफेशन है ना, हमेशा आपको चैलेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, बट उस प्रॉब्लम से, चैलेंजेस से आपको दूर नहीं भागना है, आपको हमेशा उसको सामना करना है। राइट, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा। एक लड़का था, वो जंगल में जा रहा था, राइट, कहीं काम करने के लिए, है ना? जब वो रास्ते से जा रहा था तो शाम हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो वो सोचता है कि मैं थोड़ा सा लेट जाता हूँ। राइट, तो उसने देखा कि एक पेड़ था, उस पेड़ के पास गया और सो गया। राइट, बस उसको ना ठंड लगने लगी। राइट, अब उसको ये नहीं पता था कि वो जो पेड़ था ना, वो इच्छा पूर्ति शक्ति वाला था पेड़। मतलब आप उस पेड़ के नीचे अगर आप बैठ जाओगे और कुछ भी सोचोगे, वो आपके सामने हो जाएगा। अब वो सो रहा था, तभी उसको ठंड लगती है, तो उसने सोचा काश यहाँ पे रजाई आ जाती या फिर ये आ जाता। अब जैसे ही सोचा, उसके पास आ गया, उसने कुछ नहीं देखा, ओढ़ के सो गया। अब सोने के बाद उसको ना थोड़ा सा भूख लगता है। अब भूख लगा थोड़ा सा कि, अब वो फिर सोचा कि यार कुछ खाने को मिल जाए, फिर वो खाने को मिल गया, उसने खाया। अब फिर से सोने की कोशिश की। राइट, फिर उसके बाद ना थोड़ा सा जंगल था, तो जंगल में जाहिर जाहिर सी बात है, डरावनी आवाजें निकलती है। अब उसने सोचा क्या, कहीं भूत ना आ जाए। अब जाहिर सी बात है, इच्छा पूर्ति ये पेड़ था, तो सोचेगा तो आ ही जाना है। अब अचानक से भूत आ गया। अब भूत को देखने के बाद आप बताओ आपके माइंड में क्या आएगी? हाँ जी, आपके माइंड में क्या आएगा? कहीं ये मुझे खा ना जाए। राइट, यही आएगा, है ना? सेम उस लड़के में भी वही आई। अब उसने जैसे ही सोचा कि ये मुझे खा ना जाए, वो तो उसको खा गया। अब यहाँ पे आप सोच सकते हो, एक मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हम जो सोचते हैं वही होता है। तो सोचना ही है तो हम अच्छा क्यों ना सोचे। राइट,
तो अगर चैलेंजेस आ रही है तो चैलेंजेस में भी हम क्यों अच्छा नहीं सोचे, है कि नहीं? राइट। प्रॉब्लम्स आएंगी, उसमें भी आपको सच सोचना है, हमेशा प्रॉब्लम्स को पॉजिटिव वे में लेना है। अगर आप जिस दिन निगेटिव वे में लोगे, आपके साथ हमेशा निगेटिव ही होगी, और आप यही बोलोगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। राइट। समझ में आ रही है? क्लियर है ना? तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, है ना? इट्स माई बिजनेस, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो आपका फुल फोकस होना चाहिए, ये मेरे बिजनेस है ना, तो मेरे सीनियर का नहीं है, ये मेरा बिजनेस मेरा है, किसी और का नहीं। आप मुझे बताओ, अगर आपने ये बिजनेस ऑनलाइन नहीं देखा होता, ऑफलाइन देखा होता, मतलब जस्ट सपोज मानो अगर आपको किसी ने बताया होता कि आप एक शॉप ओपन कर लो, राइट, तो क्या आप उन पे डिपेंड रहते कि जिसने आपको बताया है, या आप उस शॉप में खुद जाके बैठोगे? खुद जाके बैठोगे, है ना? क्योंकि बिजनेस तो आपका है ना, शॉप तो आपका है ना? तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपका होना चाहिए कि आप इस बिजनेस में जो भी वर्क कर रहे हो, आपकी ज्वाइनिंग से लेके आपकी ट्रेनिंग से लेके सारा चीज आपको खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। राइट। तो कौन कौन लेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी आज से? आज यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको कॉल किया गया होगा, मीटिंग में आ जाओ। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, मीटिंग के लिंक आया, ओके सर, आई एम रेडी, है ना? तो ये होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। बोला जाता है कि गॉड ने अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले ले लिया तो वेल एंड गुड है, नहीं तो जिस दिन रिस्पॉन्सिबिलिटी गॉड ने दे दिया ना, उस दिन आपकी हालत खराब हो जाएगी। और इतना याद रखिएगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हर पर्सन पे आती है, एक ना दिन एक दिन आएगी ही आएगी। तो कोशिश कीजिए आज से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट कीजिए। अपने घर में कोई भी एक छोटा सा काम के बारे में बताइए कि हाँ ये मैं काम करूंगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ऐसे नहीं होता कि एक बार में आप पूरा घर को संभाल लोगे, छोटी से छोटी चीजों से ही उठा सकते हो। राइट। तो आपकी एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके घर को एक अच्छा बनाता है, ठीक है, आपके बिजनेस को एक अच्छा बनाता है। राइट। तो आज से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, है कमिटमेंट? हाँ जी। वाह, पद्मनी मैम ने बताया आई एम रेडी, ओके गुड। जल्पा मैम ने, ओके गुड। तो इस लेवल का माइंडसेट रखना है, ठीक है? तो मेरा बिजनेस है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गुड। तो नेक्स्ट चलते हैं। अभी तक क्लियर हुआ सभी को? कोई डाउट नहीं समझ में आ रहा हो? क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, दिस बिजनेस इज नंबर ऑफ गेम। मतलब आपने यहाँ पर देखा होगा, यह बिजनेस कोई नंबर ऑफ गेम नहीं है, ये बिजनेस है एक, बोलते हैं क्या, जर्नेनिक प्लान। मतलब आपका जो आने वाला जो वंशज होगा, उसके बाद भी वंशज होगा, 3 जनरेशन तक आपका वर्क करेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि आप आज सिस्टम को ज्वाइन किए, सिस्टम को देखा और आज ही आप यहाँ से अर्निंग करना स्टार्ट कर दिए। ये एक नंबर ऑफ गेम है, मतलब आप जैसे जैसे लेवल बाय लेवल अप करते जाओगे इस सिस्टम में, आपका उतना ही एक स्ट्रांग माइंडसेट बनते जाएगा और उतने ही ज्यादा अर्निंग करते जाओगे। इस बिजनेस में आपका जितना बड़ा लेवल होगा उतना बड़ा इनकम होगा। तो हमेशा फोकस करना है अपना लेवल को अप करने में। नो डाउट काम तो करना ही है, ऐसा नहीं है कि आपको काम नहीं करना पड़ेगा, काम हर जगह करना होता है। चाहे आप घर पे रह रहे हो, चाहे आप ऑफिस में रह रहे हो, या कहीं आप बिजनेस कर रहे हो, काम तो आपको हर जगह करना पड़ेगा। राइट। तो ये बिजनेस कोई नंबर ऑफ गेम नहीं है कि आप रातों रात सक्सेस हो जाओगे। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं, यू हैव इन्वेस्ट इन दिस बिजनेस। आप मुझे बताओ, क्या आप इस बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो? और रेडी हो तो क्या इन्वेस्ट करना चाहते हो आप, मुझे बताओ। अगर आपको सपोज मान लो ये बिजनेस दे दिया जाए, आपको बता दें कि यू आर रेडी फॉर इस दिस बिजनेस, तो क्या देना पसंद करोगे? एक का मैसेज आया है, टाइम। राइट। टाइम। ओके गुड। बाकी लोग? ओके, सभी का मैसेज आ रहा है टाइम 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 टाइम।
आप मुझे बताओ, आप कितना टाइम दे सकते हो इस बिजनेस को करने के लिए? हाँ जी। इस बिजनेस को करने के लिए हमेशा आपको टाइम देना है, राइट। सीखने के लिए आपको टाइम देना है, लाइफ टाइम, वाओ, फुल टाइम, वाओ, वाओ। ये वर्ड सुन के मजा आ गया, है ना? तो देखिए, अगर आप कोई भी बिजनेस करने जा रहे हो, तो अभी आपको मैंने 2 स्लाइड पहले सिखाया था, बताया था कि यहाँ पे आपको बताया गया था, सॉरी, लर्न फर्स्ट, अर्न लेटर। मतलब सीखना है आपको पहले, राइट। तो लर्निंग के लिए आप जितना ज्यादा टाइम दोगे ना, अर्निंग उतना ही जबरदस्त होगा, राइट। तो नो डाउट, कोई पर्सन ऐसे भी होंगे जो सीखने में कम से कम आपको 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 10 दिन भी लग सकते हैं। ये हर पर्सन का अलग अलग माइंडसेट होता है, राइट। आपने देखा होगा, एक स्कूल में कम से कम 60 लोग होते हैं, पढ़ाने वाला टीचर एक ही होता है। बट उसी स्कूल में एक स्टूडेंट ऐसा होता है जो टॉप करता है, नंबर 1 आता है। और उसी क्लास में एक ऐसा बच्चा होता है जो लास्ट आता है, राइट। फर्क क्या है? क्या टीचर ने उसको गलत पढ़ाया या फिर उसको नहीं पढ़ाया? ऐसा तो नहीं है, सभी को समान पढ़ाया। बट जो फर्स्ट पर्सन था ना, जो फर्स्ट आने वाला पर्सन था, उसने जितना टीचर ने बताया उससे डबल काम करके आया, राइट। मतलब टीचर ने बताया, आज कल मैं ये टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, उस पर्सन ने क्या किया, आज जाके उस पर्सन ने घर पे इस टॉपिक को पढ़ लिया। और जो लास्ट बेंचर था, उस पर्सन ने क्या किया, वो घर गए, बुक्स बंद किए, टीचर तो कल पढ़ाएंगे ही, तो मुझे पढ़ने की जरूरत क्या है कि नहीं? अगर इस लेवल का माइंडसेट है, तो जाहिर सी बात है आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हो। हमेशा लर्न फर्स्ट, आपको टीचर से भी आगे बढ़ना है, आगे सीखना है, आगे आपको नॉलेज ऑब्जर्व करना है अपने अंदर, राइट। तभी आप इस बिजनेस में अर्निंग कर पाओगे, राइट। क्लियर? क्लियर हुआ सभी को? तो हमें ज्यादा से ज्यादा टाइम को इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो मेरा सेशन यहीं तक था। आज जो मैंने आपको टॉपिक बताया है, ठीक है, राइट, ये 5 चीजें, सॉरी 8 पॉइंट माइंडसेट पे आप लोगों ने नोट किया होगा, राइट। और इस पे आप इम्प्लीमेंट भी करोगे, राइट, करोगे? हाँ जी। क्लियर? तो अगर आप लोगों का कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। एनीवन? कोई डाउट? ओके। अगर कोई डाउट्स हो तो मेरे इंस्टाग्राम नीचे आपको शो हो रहा है, Rahul.64_ऑफिशियल। ओके। तो लास्ट पॉइंट था आपका, मैम, यू हैव टू इन्वेस्ट इन दिस बिजनेस। आप इस बिजनेस को करने के लिए क्या इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट। क्लियर? हाँ जी। ओके। तो सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, राइट। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हो, वहां पे आप मैसेज भी कर सकते हो, जो भी डाउट होगा डेफिनेटली मैं आपको क्लियर करूंगा, राइट। या फिर आप अपने सीनियर के थ्रू मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। ओके। तो ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट सेशन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अलग टॉपिक के साथ।